बनूं मैं तेरी विधवा, दिल छू लेने वाली कहानी। पूरा घर दिए की रोशनी से जगमगा रहा था। आज रूही की मेहंदी जो ठहरी, रूही की सखी कमली उसे मेहंदी लगा रही थी। रूही की माँ ने कमली को हंसते हुए कहा, वाह क्या सुंदर मेहंदी रचती है। ढोल बज रहे थे। ढोल की थाप पर कुछ लड़कियां कमर मटका रही थी, औरतें मंगल गीत गा रही थी। बोल रूही, इस दिल पर किसका नाम लिखूं? उसका जिसका नाम तेरे दिल पर लिखा है आदित्य, या जिसे तेरे घर वाले जबरदस्ती तेरे हाथों में लिखना चाह रहे हैं गौरव। रूही ने धीरे से कहा, गौरव। रूही मत कर ये शादी, तू खुश न रह पाएगी और आदित्य मर जाएगा, तेरे बिना पागल सा हो गया है, कुछ सूध बूध ही नहीं उसका, कुछ सोच। तभी रूही की भाभी आ गई। कमली खामोश हो गई। मेहंदी की रस्म हो गई। कल हल्दी थी। पूरे घर में ढेरों मेहमान भरे थे। सब लोग शादी के कामों में व्यस्त थे। रूही अपने कमरे में अकेली यादों में गुम थी। उसकी आंखों से आंसू की लड़ी बह रही थी। तभी उसके कानों में कमली की आवाज गई, रूही ये ले चिट्ठी, आदित्य ने दिए और एक बार तुझसे मिलना चाहता है। रूही ने दो टूक कहा, कह दे उससे अब हम कभी नहीं मिलेंगे, भूल जाए मुझे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। कमली उसे एक टूक देखने लगी। रूही, मुझे न पता था कि तू इतनी पत्थर दिल है। ये कहते हुए कमली पांव पटकते हुए कमरे से चली गई। रूही ने जल्दी से कमरे की कुंडी बंद की और जमीन पर बैठकर हाथों में खत लेकर रोने लगी। उसके आंसू से उसके खत भीग गई। उसने खुद को संभालते हुए खत खोला। मेरी प्यारी रूही, उम्मीद करता हूँ तुम कुशल होगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जरूर मेरे ही प्यार में कमी होगी, इसलिए तुम मुझे छोड़ किसी और से ब्याह रचाने जा रही हो। तुम मुझसे प्यार करो ना करो, पर तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं तुमसे प्यार ना करूं। और क्या लिखूं, कोई शब्द ही नहीं। अपना ख्याल रखना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा आदित्य। रूही बूत बनी बैठी रही। बेटा छोड़ दो, बहन है तुम्हारी, मर जाएगी वो। हाँ तो मर जाए, वैसे भी कुल का नाक कटाने से तो अच्छा है कि मर जाए। नहीं बिटवा, छोड़ दो, इसकी शादी कर देंगे, सब झंझट खत्म हो जाएगा। नहीं माए, मैं आदित्य के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। मार ही दो मुझे। तो ठीक है, ऐसा है तो लाओ, पहले उस आदित्य को और उसके घर वालों को मारूंगा, उसके बाद तुम्हें। नहीं भैया, आदित्य को कुछ मत कीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। आज रूही की शादी थी। पूरे गाँव के लोग बारात के स्वागत की तैयारी कर रहे थे ताकि शादी बहुत धूमधाम से हो। तभी कमली ने रूही को एक तोहफा दिया, जिसे रूही ने अकेले में खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या मजाक है कमली, ये आदित्य ने दिया? उसमें एक चिट्ठी थी, रूही मैं तुम्हें मन से अपनी पत्नी मान चुका था। एक औरत की दूसरी शादी अपने पति के मृत्यु के बाद ही होती है। आज से तुम किसी और की हो गई। आज से तुम्हारी जिंदगी में मेरी मृत्यु हो गई। ये उसी की निशानी है। रूही के हाथ थरथराने लगे। कुछ समय बाद उसकी विदाई हो गई। उसके ससुराल का रास्ता बहुत दूर था और जंगल से होकर जाता था। रास्ते में छीट-फूट ही आबादी थी। रूही की डोली उठ गई। आदित्य सुर्ख आंखों से देखता रहा। जाते जाते अंधेरा हो गया। अचानक कुछ डाकू ने हमला कर दिया। सारे बाराती में भगदड़ मच गई। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। रूही भी सहमी सी खड़ी रही। तभी एक डाकू उसके पास आकर कुटिल हंसी हंसने लगा। उसे अजीब नजरों से घूरने लगा। वह क्या चीज है? नई नवेली दुल्हन सोने से लदी, उठा लो, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वो गौरव से मदद मांगने के लिए चिल्लाई। सब देख गौरव डर गया और भाग खड़ा हुआ। वो लोग ठहाके मारकर जैसे ही रूही के कमर में हाथ डालना चाहा, उसे किसी के चीखने की आवाज आई। ये तो आदित्य था। उसके हाथ में लाठी थी। बिना सोचे समझे वो डाकू पर टूट पड़ा। रूही उसे चुपचाप भूत बनी देखती रही। वो फिर से जोर से गुस्से में चिल्लाया तो कुछ डाकू रूही की तरफ झपटे तो रूही बेतहाशा भागने लगी। कुछ देर बाद भोर हो गया। शोर शराबा सुनकर आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो गए, जिसे देख डाकू भागने में ही भलाई समझने लगे। रूही भागते हुए आदित्य के पास आई। आदित्य खून में लथपथ था। रूही जोर जोर से चिल्लाने लगी और आदित्य का सर अपने गोद में रख लिया।
गौरव मूक दर्शक बना खड़ा था। रूही चिल्लाकर कहने लगी, मैं किसी कायर की पत्नी बनने से अच्छा है तुम्हारी विधवा बनना पसंद करूंगी। आदित्य के प्राण मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। उसका निर्जीव शरीर रूही के गोद में पड़ा था। रूही ने आदित्य के शरीर को एक किनारे रखा और डोली से उसकी दी हुई सफेद साड़ी निकालकर पहन ली। गौरव हक्का बक्का देखता रहा। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।